सियासत की सरजमी पर नेता आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। वो चेहरा कौन सा होगा जो इन जनता की कसौटी पर उतर पाएगा? में आपके हिसाब से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ताल ठोकते हुए नजर? भाजपा पार्टी की अगर बात करें तो टिकट के दावेदारी, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से कौन कौन ऐसे कसौटी होगी, जो कसौटी ये बताएगी आने वाले चुनाव में कि किसका पलड़ा है भारी। को लेकर हम पहुंचे हैं कैथल के वार्ड नंबर 21 मॉडल टाउन। कौन सा नेता खरा उतरेगा आपके मुद्दों पर और आपके द्वारा जो बातें हैं उन पर? लेकिन सियासत की सरजमी पर नेता आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर धरातल पर काम होना चाहिए उन मुद्दों पर कितना काम हुआ या कितना होना चाहिए, कौन सा नेता खरा उतरेगा आपकी कसौटी पर, यही तय करने हम पहुंचे हैं आपके बीच। और ये है जनता की अदालत और इसी में तय होगा उस पैमाने से जनता का फैसला, जो पैमाना बता देगा आपको कि कौन सा नेता है खरा इस किसकी बातों में मैं हदम। तो मेरे सहयोगी मोहन नायक भी हमारे साथ है और बातचीत शुरू कर लेते हैं हम। मोहन नायक जी का स्वागत है और शुरू करते हैं हमारे इस कार्यक्रम का आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज जानेंगे उस चेहरे को कि जनता कौन से चेहरे को पसंद करती है और ऐसे जनता के क्या मुद्दे होने चाहिए जो वो चेहरा उन मुद्दों पर खरा उतरेगा। इसी कड़ी में हम कैथल की सत्ता के संग्राम कार्यक्रम को लेकर कैथल के मॉडल टाउन से लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन आज जनता तय करेगी कि आखिरकार वो चेहरा कौन सा होगा जो इन जनता की कसौटी पर उतर पाएगा, जनता के मुद्दों की कसौटी पर उतर पाएगा। इन तमाम चेहरों से हम रूबरू करवाएंगे जनता को। जी, तो अगर बात कर ले, एक बार आपको बताते हैं कि सियासी सरजमी पर जो चेहरे ताल ठोकते हुए नजर आते हैं नायक साहब, जिस तरह कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आपके हिसाब से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं? अगर बातचीत करें तो रामनिवास मित्तल वो फिलहाल टिकट के दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरे चेहरे की अगर बात करें तो संदीप बागड़ी जी, आप बताएं कांग्रेस का दूसरा चेहरा ऐसा कौन सा है जो टिकट की दावेदारी मांग रहा है? राजीव गुप्ता कांग्रेस से हैं जो काफी समय से पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं और दावेदारी जता रहे हैं। तमाम होर्डिंग्स और बैनर के माध्यम से उन्होंने अपनी एक मजबूत दावेदारी जताई है। और दूसरी बात करें तो पवन थरेजा है और ऐसे बहुत से ऐसे नाम हैं जो लोग इसके बाद एक टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। चाहे उर्मिल कोलिया की बात हो, ऐसे बहुत से चेहरे हैं। तो सर भाजपा की बात करें, भाजपा में ऐसे कौन कौन से चेहरे, ताकि जनता को जो तमाम लोग यहाँ आए उनको पता चले कि किन किन चेहरों पर बातचीत हो रही है? बिल्कुल, भाजपा पार्टी की अगर बात करें तो टिकट के दावेदारी पेश कर रहे हैं उसमें अगर बात करें तो सुरेश गर्ग नौच, ज्योति सैनी और संजय भारद्वाज जी, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी भाजपा से पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा की बात करें तो पूजा अग्रवाल, प्रवीण सरदाना, ऐसे बहुत से चेहरे हैं जो लोग दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पार्टी की जो कसौटी है, जो पारखी नजर है, वो किसको खरा मानती है। तो दूसरों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से कौन कौन ऐसे चेहरे हैं जो मैदान में हैं? आम आदमी पार्टी से फिलहाल अगर बात करें तो एक चेहरा बिल्कुल सामने स्पष्ट रूप से जो देखा जा सकता है वो राम प्रताप गुप्ता जी हैं। भले ही आज़ाद उम्मीदवार की ताल ठोकी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी में वो जा चुके हैं और आम आदमी पार्टी से फिलहाल राम प्रताप गुप्ता का चेहरा सामने आता है। तो इन सभी चेहरों पर हम बातचीत करेंगे। क्या अन्य और पार्टियां, जो संदीप बागड़ी जी हमारे साथ हैं, लगातार बता रहे हैं, अन्य पार्टियों की अगर बात करें कोई और चेहरा भी है जो ताल ठोके हुए है? जी नायक साहब, अगर बात करें सियासी समीकरण है, सियासी समीकरण में राजनीतिक पार्टियों के धुरंधर तो मायने रखते ही हैं। लेकिन कैथल की बात करें तो कैथल में आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जो ताल ठोक रहे हैं। पहले अगर विक्की शर्मा का नाम है, जो पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जो आज़ाद रूप से जो है काफ़ी समय से ताल ठोके हुए हैं। और उसके अलावा जो तमाम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा, उसके अलावा भी किसी चेहरे पर अगर आप विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी हमें बता सकते हैं। तो नायक साहब शुरू कीजिए वार्तालाप तमाम लोगों के साथ। चलिए, हमारे साथ वार्ड 21 के मॉडल टाउन से महिलाएं हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, काफ़ी संख्या में जो है महिलाएं हैं। फिलहाल उनसे जान लेते हैं किस चेहरे पर वो अपनी मोहर जो है वो लगाते हैं और किन वादों को और किन मुद्दों को लेकर ये चाहते हैं कि ऐसा चेयरमैन, ऐसा चेयरपर्सन होना चाहिए जो नगर परिषद की कुर्सी पर बैठे। जी मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? अनीता गर्ग। क्या कहना चाहेंगे? अब फिलहाल सरकार के पाले में गेंद चली गई है, बहुत जल्द नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, तो कैसा आप ऐसा चेयरपर्सन चाहते हैं? तमाम चेहरों की हमने बात करी, कौन सा चेहरा आप समझते हैं कि कसौटी पर खरा उतर सकता है? इस वार्ड से तो सुरेश गर्ग नौच जी। ये वैसे तो लेडीज वार्ड है जी, इसमें से कोई लेडीज खड़ी जी।
जैसे अभी उसके लेडीज का तो कोई नाम बताया नहीं जी, इसलिए सुरेश सभी इन्हीं के परिवार से जो होंगे, क्योंकि तो सुरेश गर्ग जी की आपने बात की, ऐसा क्या काम सुरेश गर्ग जी ने किया है जो आप उनका नाम ले रहे हैं, और क्या आप ऐसा चाहते हैं कि वो आने वाले समय में कर सकते हैं? सुरेश गर्ग जी देखो जी प्रमुख समाज सेवी हैं, सभी महिलाओं से इज्जत के साथ बोलना करना, जो धार्मिक कार्य होते हैं, जो हमारी समस्याएं होती हैं उनको बताते हैं, वो सब करते हैं। लेकिन हमारा तो मेन मुद्दा ये है जो शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है ना, उसके लिए चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, मतलब अभी तक किसी ने ये संभाला नहीं है अभी शहर के किस किस कोने में गंदगी है वहाँ सफाई करवानी है, वो टाइम की टाइम पे करते हैं और उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। तो आपको लगता है कि सुरेश गर्ग जी उस गंदगी जो है दूर कर पाएंगे? क्या अब तक कोई कहीं सफाई व्यवस्था ठीक कर पाए हैं वो? सुरेश जी के दावेदारी से हमारे को एक ये उम्मीद बनी है भी वो ये सफाई करवा दें। चलिए, सुरेश गर्ग जी का चेहरा फिलहाल सामने आया है, महिला है, उन्होंने सुरेश गर्ग नौज जो है उनके चेहरे पर फिलहाल अपनी बात रखी है। हम चेहरों से रूबरू जनता को करवाएंगे। तो जिस तरह सुरेश नोच का नाम लिया गया है, सुरेश गर्ग नोच भाजपा के नेता है और काफ़ी समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, 2009 में चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो मजबूत चेहरे हैं। लेकिन बात करें वहीं तो जनता की कसौटी पर कितना खरा उतर पाएंगे, यही जानने तो हम निकले हैं। तो एक बार पुरुषों से बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि क्या है उनकी राय, और बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका नाम बता दें। राजेश बंसल। राजेश बंसल जी, मुद्दा आपने सुन लिया, एजेंडा पता चल गया। जहां हम खड़े हैं वो 21 वार्ड है और इसी वार्ड में कांग्रेस के लोग भी हैं जो क्या नाम है दावेदारी जता रहे हैं, चाहे रामनिवास मित्तल की बात हो, सुरेश गर्ग नौज की बात हो, और इनके अलावा ये जो पोश इलाका माना जाता है, अक्सर बड़े वीआईपी नेताओं का यहाँ आना जाना लगा रहता है। यहाँ की बात करें तो कौन ऐसा आपके जहन में नेता है जो कैथल के लिए एक अच्छा नाम है और जो कैथल के लिए अच्छे काम कर सकता है? राम प्रताप गुप्ता जी हैं जी, समाज सेवी बंदे हैं और सबके सुख दुख में भागीदारी हैं जी, और शहर के व्यवस्था को वही सुधार सकते हैं। वो एक नेता नहीं है, वो एक धार्मिक विचारों के नेता हैं जो अपने शहर का बिल्कुल चमका सकते हैं। जी जी, उन्होंने बिना उसके सन सिटी को पूरे कैथल के अंदर चमकाया हुआ है, उसका नाम है आज के टाइम में। उनके पास एक ऐसा विज़न है जो अपने कैथल को पूरे अच्छे तरीके से चमका सकते हैं। तो अगर बात करें, इन्होंने राम प्रताप गुप्ता का नाम लिया है और जिस तरह की बात करें, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि हम लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, जनता से जुड़े हुए हैं और जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। और इसी जन सरोकार में आता है चुनाव, तो चुनाव संबंधी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, यहाँ आ जाइए। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुभाष धनोरी जी, पूर्व प्रधान माल टाउन। अच्छा, तो प्रधान जी एक बात बता दें, जिस तरह तमाम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, आपके जहन में कौन सा ऐसा चेहरा है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? जनता की उम्मीदों में कि छोटी सरकार का नुमाइंदा बनता है, इसमें वही आदमी कामयाब है जो आम जनता की हर प्रकार हर समय बात सुनता रहे। राम प्रताप जी ने जैसे पहले वैक्सीन कैंप, ये सारी दुख सुख के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो देखो, दावेदारी सारे रखते हैं कि राम प्रताप एक मिलनसार बंदा है जो हर एक आदमी, जैसे वह टीकाकरण का था, इसने 650 जगह लगवाई। तो इस करके ऐसा है कि लोकल सरकार में वैसा बंदा होना चाहिए जो हर आदमी के 24 घंटे सुख दर्द में साथ। जी जी जी। तो सुख दुख की बात की जा रही है। आपको बता दें, पिछले काफ़ी समय से राम प्रताप गुप्ता कोरोना के दौरान वैक्सीन कैंप का जो उन्होंने काम शुरू किया तो लोगों को राहत मिली, वार्ड दर वार्ड लोगों ने टीके भी लगवाए, अब उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, यही कहना चाह रहे थे शायद आप। तो महिलाओं से नायक साहब बात कर लीजिए एक बार फिर दोबारा से। अगर दूसरे चेहरे पर भी अगर हम चलें तो महिलाएं से हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ इनका कहना। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मुद्दे लेकर तमाम लोगों को जनता के बीच में जाना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी, चेहरे की खूबसूरती नहीं, काम की खूबसूरती चाहिए हमें। इसमें कोई भी चेहरा आए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम करे। पीछे जो कर गए, ना कर गए नहीं सी, उनको हम मायने नहीं रखते। हमारे एक कॉलेज था इंजीनियर, वो भी बंद हो गया, मेडिकल कॉलेज भी बंद हो गए। हमारे जवान बच्चे इधर उधर भटकते फिरते हैं। यहाँ देखो, महिलाएं कितनी बीमार होती है, जेंट्स कितने बीमार होते हैं। गंदगी है, कहने का नाम पार्क है, मगर ये पार्क नहीं है, सिर्फ गंदगी का एक ढेरा हो गया। ऐसे काफी लोग देखते लोग, ऐसे काफी चेहरे मैदान में हैं। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, रात को जाएं तो भी कोई गार्ड नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, तो वो क्या करेंगी? तमाम इन दिक्कतों को कौन सा चेहरा जो है वो जो बदल पाएगा, जिसमें हम बात करें जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, भले वो राम प्रताप गुप्ता हो, सुरेश गर्ग नौच हो, रामनिवास मित्तल हो, संजय भारद्वाज हो, तमाम उन ऐसे चेहरे हों जो इन सभी जो दिखते हैं इनको दूर कर पाए। देखो, हमने ये सब पहले तो हमने दिमाग में जहर में लाना पड़ेगा, पहले उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनका बैकग्राउंड, फ्रंट ग्राउंड। मैं सबसे विनती करके कहती हूँ, जो भी चेहरा चुने अपने पलड़े के भारीपन पे न चुने,
काम जो करते हैं उनको चुने। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें काम चाहिए। जो हमारे वोट पे जीत रहा है तो हमारे बलबूते पे जीत रहा है, हमारा भाई है, आकर एक बार फिर पूछे कि बहनों तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जनता की बार वादों पर नहीं मुद्दों पर बात करेगी और जनता जानेगी किसके मुद्दे होंगे असरदार और उसी को मिलेगा वोट का हकदार और वही होगा वोट का हकदार। और महिलाएं भी फिलहाल उनसे जान लेते हैं। मैम, किस चेहरे को आप समझती हैं कि आपके वादों पर खरा, आपके मुद्दों पर खरा उतर सकता है? चेहरे का हमें कोई इतना इशू नहीं है, चेहरा कोई भी आए पर थोड़ा काम तो करवाए। जैसे यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ही ठप हो चुकी है मॉडल टाउन में। बाहर नाले लगे हुए हैं, उनके ढक्कन तक उतार के ले जा चुके हैं। इतने गड्ढे हुए हैं, बच्चे साइकिल से गिरते हैं उनके ऊपर। अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, इतना अंधेरा है हर जगह। रात को आप 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। काफ़ी पार्टियां, चलो चेहरे की ना बात करें तो पार्टियों की अगर बात करें, कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, भाजपा की सरकार मौजूदा है, आम आदमी पार्टी भी ग्राफ बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो इन तीनों पार्टियों की अगर हम बात करें तो कौन सी पार्टी पर आपको विश्वास लगता नजर आ रहा है कि ये हमारी इस दशा को जो है वो सुधार सकती है? विश्वास तो सर जो आज देश के अंदर हो रहा है, हमारा बीजेपी के ऊपर ही विश्वास है। पर जो लोकल अथॉरिटी में आए हुए हैं वो उनका ये है कि जो भी बंदा आए वो हमारे यहाँ का व्यवस्था को देखे, ये नहीं भी अपनी चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठे और अपना साइनिंग करे सिर्फ। बिल्कुल, जनता की राय जानने के लिए मॉडल टाउन में मौजूद है और कैथल के सत्ता का संग्राम कार्यक्रम इस समय आप देखते नजर आ रहे हैं। संदीप बागड़ी जी मेरे सहयोगी लगातार लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बात आपके तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार जनता चाहती क्या है। जिस लोकतंत्र की परिभाषा और बातचीत की बात करें तो परिभाषा की बात बता दूं आपको। लोकतंत्र में चुनावी जो वादे होते हैं और चुनाव जो होता है वो चुनाव तय होता है। इन लोगों पर जो कैमरे के सामने देख पा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों की बराबर भागीदारी होती है, तभी जाके कोई भी सरकार बन पाती है। लेकिन महिलाओं की बात करें, महिलाओं ने एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा आपको बताई है कि चेहरा बाद में, मुद्दे पहले हैं। तो बातचीत कर लेते हैं और लोगों से कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं तो इनसे जानेंगे हम क्या कुछ कहना चाहते हैं। युवा साथी हैं जी, क्या नाम है? सौरभ भाई, जिस जगह हम मौजूद खड़े हैं वहाँ हम जानने पहुँचे हैं लोगों की राय कि चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर जो तमाम चेहरे मैदान में, उन चेहरों के बारे में क्या है आपकी राय? देखिए, चेहरा कोई भी हो, मेन मुद्दा ये है कि पूरे कैथल का विकास होना चाहिए। और जहाँ तक कि हमने देखा है कि वार्ड 21 की बात नहीं है, पूरे कैथल में ही सुरेश गर्ग नोचे जी हैं जो उन्होंने पूरे कैथल की आवाज़ उठाई है। चाहे वो MP साहब हो, चाहे वो मंत्री जी हो, विधायक जी हो, अध्यक्ष जी हो, चाहे कोई भी हो, सबके सामने सुरेश जी ने पूरी आवाज़ उठाई है जी। और पार्टी के अंदर भी लगातार इनका कट बढ़ता ही जा रहा है और पार्टी भी अब इनके नाम पर ही सबसे ज़्यादा विचार इन्हीं के नाम पर कर रही है। ताकि क्योंकि इनको पूरे मतलब ग्राउंड लेवल की नॉलेज है। इन्होंने 2014 में 19 में भरपूर मेहनत की थी और इनका ही सबसे सुनने में आया कि समाज सेवी के रूप में भी इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है अपनी। और इन्हीं के सुनने में आया कि इन्हीं के परिवार से ही टिकट मिलेगा और ये जीतेंगे भरपूर अच्छे मार्जिन से। जी। तो जिस तरह इन्होंने सुरेश गर्ग नौच का नाम लिया है, महिलाएं भी हैं, महिलाओं से जान लेते हैं इनका क्या कहना है। आप आ जाइए आगे, यहाँ आ जाइए आप, तो बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? रामपति जी, आंटी जी, हम बातचीत करने पहुँचे हैं। पहले आपको बता देता हूँ, कुछ लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन लोगों के बारे में जानने पहुँचे हैं। अगर आपको नहीं पता हो, सुरेश गर्ग नौच, रामनिवास मित्तल, राजीव गुप्ता और विक्की शर्मा, संजय भारद्वाज, प्रवीण सरदाना, ऐसे बहुत से नाम हैं। एक बार कुर्सी चाहिए भाई उनकी, फिर कोई किसी तो मतलब नहीं। अच्छा, कोई काम नहीं करांगा, बस कुछ तो कोई मतलब नहीं। अगर क्या तो जोड़ेंगे वोट लेने ने, फिर तो न्यू कहेंगे हम तन जानते को नहीं, ये काम कराने भी बग जा। हम तो न्यू कहा शहर की सहूलियत होनी चाहिए। अच्छा, अरे वोट दूसरा उठाकर उसके देने हैं। उठ तो कहीं रहे हैं लेकिन ठीक कौन सा लग गया? वोट तो एक को गेरंगा ठीक कुछ का कोई बेरा नहीं, मौका बतावेगा। अच्छा, टेम बतावेगा। अच्छा, बस कोई सा है नहीं वोट बाट मांगने ना, कोई नहीं आया। अच्छा, पलड़े काम काज ने देख के दे दियो। हाँ, बस वो तो शाप लाके सोचांगे। अच्छा, हाँ, वो तो हम तो कई बार आएंगे, शाप लाके सोचांगे। अच्छा, तो चलो इस बात को लेकर के आप जान लीजिएगा कि सिर्फ नेता ही नहीं, अब जनता भी पूरी तैयारी में। नायक साहब शुरू कर दें। बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं उनसे वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं और जानेंगे कि आखिरकार कौन सा चेहरा जो जनता की कसौटी पर उतरेगा। अंकल जी हमारे साथ, नाम जानना चाहेंगे अंकल जी आपका? क्या कहना चाहेंगे, कौन सा चेहरा मानते हैं? तमाम चेहरों की हम बातचीत कर रहे हैं और चेहरा आप नाम आप सबके हम बता भी रहे हैं। कौन सा चेहरा मानते हैं कि जनता की कसौटी पर उतर सकता है और क्या कुछ काम वो कर सकता है? क्या कैपेबिलिटी है उस चेहरे के अंदर? इस समय जो मौके पे जो है ना
पहले नंबर पर जो है राम प्रताप गुप्ता जो है, नीलम रानी जो खड़ी होगी वो पहले नंबर पर चल रहा है। ऐसा काम कर दिया गुप्ता जी ने, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार की ताल ठोकी थी और आपके पास चले गए? वही जो है 2 साल से मेहनत कर रहा है, पब्लिक की सुनता भी है, ईमानदार भी है, सारी चीज़ देखनी पड़ती है। उसके अंदर जो है ना कोई बू नहीं है किसी चीज़ की, भी मैं कौन हूँ कौन नहीं, कोई चला जाएगा, सबसे मिठ बैठ कर के बातें करता है, समाज सेवी भी है। ऐसे क्या मुद्दे हैं गुप्ता जी के जिससे आप प्रभावित हुए हैं? मुद्दे की बात तो है, जब शहर के अंदर आएगा तो काम तो सारे होंगे। जैसे आरोप लगते हैं कि कुर्सी पर बैठने के बाद सब ठीक है, एक जैसे हो जाते हैं। अपने बात है, सारे एक सारे नहीं होते ना। गुप्ता जी ने कहा था कि आज़ाद लड़ूंगा, आपका दामन थाम लिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना ग्राफ मानते हैं कि आप पार्टी में जाने से गुप्ता जी का ग्राफ बढ़ा है या आज़ाद सही थे? वो देखो ग्राफ बढ़ा है आप पार्टी में जाने से, आज़ाद में ग्राफ ज़्यादा था, लेकिन आप में जाने से जो है ना ग्राफ बढ़ा है। ईमानदार आदमी है, विचारधारा का आदमी है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? आज आपके वार्ड में हम पहुंचे हैं, क्या राय मानते हैं वार्ड में किस तरह का काम हुआ और किस तरह की आप रूपरेखा और चाहते हैं जो भी चेयरपर्सन बनेगा उसके क्या मुद्दे होने चाहिए जनता के लिए? हमारे मॉडल टाउन के अंदर अब कोई काम नहीं हो रहा है इस टाइम, क्योंकि लाइटें इतना है कि हम मोबाइल जला के रात को घूमते हैं, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। इस सरकार में 3 साल से एक भी बल्ब मॉडल टाउन के अंदर नहीं लगा स्ट्रीट लाइट का। और जो अब बाकी रहा है ये चुनाव के अंदर हमारा जो आइडिया है इस टाइम राम प्रताप सबसे टॉप में, इसके मुकाबले में हमें कोई नहीं लगता भी कोई सामने टिक पाए। क्या मॉडल टाउन में राम प्रताप गुप्ता जी पहुंचे हैं? हाँ, पहुंचे हैं, अच्छे से पहुंचे हैं। वो डोर टू डोर पहुंचे शहर के अंदर, ऐसा कोई छोटा रिक्शा वाला से लेकर बड़े आदमी से जिसके पास वो नहीं पहुंचे, ऐसा कोई उन्होंने छोड़ा नहीं। और 3 साल से प्रयास में है और हमें नहीं लगता कि उनके मुकाबले में कोई टिक पाएगा। ईमानदार है, नरम है, झुकने वाले हैं, मिलनसार हैं, हर आदमी के पास पहुंचता है, किसी सुख हो दुख हो, किसी का कोई मतलब कोई बुलावा हो, कोई बुलावा। चलिए लगातार उस चेहरे को हम जनता के चेहरे से उसको रूबरू करवा रहे हैं कि आखिरकार कौन जो है वो जनता के कसौटी पर, जनता के वादों और मुद्दों पर कसौटी पर उतरेगा। उन तमाम चेहरों की बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि चुनाव में क्या जो तमाम पार्टियां उस चेहरे पर दाव खेलेंगी या नहीं खेलेंगी। भले ही पार्टियों ने कोई चेहरा अनाउंस ना किया हो, लेकिन दावेदारी लगातार पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी संदीप बागड़ी जी। तो हम बातचीत कर लेते हैं, एक साथी हैं ये जो राम प्रताप गुप्ता की टी-शर्ट भी पहन कर आए हैं, अब इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब इस चेहरे से वाकिफ़ है, आप जानते हैं इसे, क्या नाम है? मेरा नाम पालाराम है जी। अच्छा, और इनका जिनकी टी-शर्ट है राम प्रताप गुप्ता, पसंद है आपको? हाँ जी बिल्कुल पसंद है जी। किस बात को लेकर इतने पसंद है आपको, क्या क्या खूबी है? बाबू जी समाज सेवी है। अच्छा। 2 साल से मेहनत कर रहा है, पूरी मिलन अनुसार बंदा है, मिलन अनुसार बंदा है, कोई भी काम बोलना वही हमारा मन लगता है। अच्छा चलो, तो आप उम्मीद लगाते हैं कि यही चेयरमैन होने चाहिए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल जी। चलो, तो जिस तरह से ये जो साथी हैं ये टी-शर्ट पहनकर भी आए हैं, तो अपनी जो बातें हैं उन्होंने व्यक्त भी कर दी हैं, लेकिन इस बात के साथ साथ हम बातचीत कर रहे हैं जिस चेहरे पर बातचीत की जा रही है उसके बारे में क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है और क्या कुछ वो चाहते हैं, इनकी अपेक्षाएं क्या हैं। तो इसी बात को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। भगवान कपड़ा वाले साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम भाई साहब? कौन कौन क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का सर्वे हम कर रहे हैं? सर्वे कर रहे हैं जैसे कैथल में विकास के बारे में मुद्दा उठाया आपने। जैसे मेरा कहना है कि जैसे विकास जब भी होगा जब जैसे सेंटर में भी मोदी जी है, मोदी के बाद हर स्टेट में बीजेपी है, हाँ। और उसके बाद विकास जब भी होगा जब बीजेपी का वर्कर बनेगा कैथल से। अच्छा हाँ जी। यानी कि जिस तरह हम पार्टियों पर बात कर रहे हैं तो इनका कहना है कि बीजेपी आनी चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम तमाम लोगों से, और ये जो तमाम लोग हैं वो चेहरे पर बातचीत की जा रही है, उन चेहरों पर जो चेहरे सियासत में और कैथल की सत्ता के संग्राम में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो और चेहरों से बातचीत करने के लिए, चेहरों के बारे में बातचीत करने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं नायक साहब। जी बिल्कुल, अंकल जी से नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है जी? क्या मानते हैं तमाम चेहरों की हमने बातचीत करें, तमाम चेहरों से आपको रूबरू करवा रहे हैं, कौन सा चेहरा सही लगता है? 100 का तोड़ एक बताऊँ मैं, 2 साल तक मेहनत कर रहा है राम प्रताप गुप्ता, हर वार्ड में जा लिया, हर घर में जा लिया, सुख दुख में सबके साथ रहा। इस जैसा आदमी तो है नहीं, बाकी नए चेहरे हैं और आमेंगे उनका माना पता नहीं। सरकार तो कोई और बनाएगा, लेकिन वो विकास कैसे करवा पाएंगे? यहाँ कहा ना सरकार बीजेपी की है, ना लाइट है ना सफाई है, कोई व्यवस्था है ना कोई सड़क है। आपने राम प्रताप गुप्ता जी का नाम लिया, हाँ। तो जब सरकार उनकी नहीं बनेगी ऊपर स्टेट में या केंद्र में, तो किस तरह से वो विकास करवा पाएंगे? चेयरमैन नहीं तो वही बनेगा,
शहर तो उसके अंडर होगा, काम तो उसने करना, चेयरमैन ने करा होगा। तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं राम प्रताप गुप्ता जी भूमिका अदा आप नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं, सबसे बढ़िया भूमिका यही अदा कर पाएंगे। तमाम पार्टियों के जोर पार्टी पुर्टी हमारा कोई मतलब नहीं है, आदमी है एक नंबर का, और 2 साल से मेहनत लग रहा करन। बाकी तो ये आवेंगे मिंडका की तरियाँ, बरसाती मिंडक आवेंगे कभी मारता दे टिकट मारना दे दो, वहाँ तो वहाँ फिर वो बैठ जाएंगे उल्टी करा। बिल्कुल लगातार जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिरकार जनता चाहती क्या है और कौन सा चेहरा है जो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा। बिल्कुल संदीप बागड़ी से अगले जनता के चेहरे से रूबरू करवाएंगे आपको। तो जिस तरह से तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आपके जहन में पहुंच रही होगी और इसी प्रतिक्रिया के बाद तय हो जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है जनता की मन में, यानी कि हम जानने पहुंचे हैं जनता के मन की बात। तो जनता के मन की बात में जान लेते हैं इनके मन की बात जो हमारे साथ हैं। जी क्या नाम है? बनवाला साहब का नाम मेरा। बनवाला साहब, जनता के मन की बात जानने पहुंचे हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव में ताल ठोके हुए नजर आ रहे हैं। अगर कुछ को आप जानते हैं तो कौन सा ऐसा चेहरा आपके दिमाग में है वो आदमी ठीक है? चाहने वाली बात यही है, 2 साल से हम तो राम प्रसाद से जाना ये घूमे है, ये काम करे हैं। अच्छा नेता तो सारे हमारे ये भी है, जैसे गर्भ साहब को सारे को ये दावेदारी तो कल ठोक रहा है इस टाइम। तो टिकट जिसती मिलेगा ना मिलेगा देखे जाएगा, इस तरह पहला बैठे क्यों हमारा मंदिर है उरे जी। कोरोना आया, कोरोना में टिक्के लुआ रहे, मैं लोग लोग टिक्के लुआ गया। किसी चीज़ में भी सेवा का भावना नहीं दिखी इसमें। अच्छा राम प्रसाद में इससे यह करें हमने सबसे ऊपर भी तो राम प्रसाद है। अच्छा है? और चेहरा टिकट किसी ने को दो, किसी ने ना पार्टी से मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई पूरे कैथल में न्यून कर मेरा पता चल रहा है किसकी भारतीय जनता की सरकार तो जरूर है। न्यून मेरा पता मल्ले की चल रही किसकी चल रही क्या करेगी। लीला द्वारा बिक जाए लीला कहते हैं ये काम बनागा बनता कि सही नहीं। इसमें न्यून मेरा किसकी चल रहा है किसकी नहीं चल रहा है। हम तो अपनी शहर का आदमी चाहो, हाँ शहर का घरेलू आदमी हो, और घरेलू काम तो उसी करना है। सरकार वाला की है जो ग्रांट प्लांट लिया हुआ जो कुछ करागा वही कराकर वही काम करवाओगा। ठीक है बनारस से दिखे उसके सबसे ठीक लग गया क्यों सारा घूम गया, सारा है समाज सेवी बंदा दिखा हमने बहुत। ठीक ठीक, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पिछले काफ़ी समय से 2-3 साल से वो मैदान में और बाकी घर में है। हाँ ये लोग नहीं पता दूसरा कौन है कौन नहीं। हम तो राम प्रसाद ने जाना पहले तो जाना चाहिए कौन है कौन नहीं। बीच में होगा बंदा जी मेरा पटा हुआ कौन है ये कौन नहीं है। ठीक ठीक नोट करके नहीं जाना तो हमारा पड़ोसी है नोट करके भी क्यों टिकट पाछे भी थी बहुत हमारे पार्टी भी लिया था जी भी इलेक्शन लड़ा था फिर पाछे भी सोचा टिकट नहीं मिला था तो बात मानो ये भी ठीक है। लेकिन इस टाइम चल रहा जो राम प्रसाद चल रहा है। जी जी सरकार है इनकी काम। तो जिस तरह से चर्चा चल रही है तो बातचीत कर लेते हैं हम इनसे और जानेंगे इनकी क्या है राय। जी क्या नाम है आपका? राम प्रसाद बंसल भट्टेवाड़ा। अच्छा बंसल साहब, हम राय जानने पहुंचे हैं, यानी कि आपने नेताओं के मन की बात सुनी होगी, कभी भाषणों के द्वारा, कभी मीडिया के द्वारा, कभी टीवी के द्वारा, कभी जनसभाओं के द्वारा। आपके मन की बात ये नेता सुन लें इसलिए आप लोगों से बातचीत करने पहुंचे हैं। और वो कौन ऐसा चेहरा है जो जनता की कसौटी पर खरा उतर सकता है आपके अनुसार? किस पोस्ट पे चेयरमैन या MLA या MP किस चेयरपर्सन के लिए अभी तो देखो ये कुछ कह ही नहीं सकते भाई चेहरा कौन सा खरा उतरेगा, क्योंकि ये जो इलेक्शन है चेयरपर्सन का ये जाति पाति से और राजनीति से ऊपर उठ के होगा। मतलब इसमें ये नहीं जरूरी नहीं है भी इसमें पार्टी का महत्व होगा। इसमें वही चेहरा कामयाब होगा जिसका लोकल रसूख होगा। पार्टी से ऊपर उठ के इलेक्शन होगा इस बार। अच्छा, यानी कि किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं, चेहरा ठीक होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस बार पब्लिक जो शहर की पब्लिक है वो बड़ी समझदार है, वो पार्टी से जात धर्म से ऊपर उठ के चेहरा चुनेगी। जी जी जी। तो जिस तरह हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं उन मुद्दों को लेकर। जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मोहनलाल जैन। मोहनलाल जैन। तो जिस तरह हम आज आप लोगों के साथ बातचीत करने पहुंचे हैं, पहले अक्सर नेताओं की बात जनता सुनती थी, ये तो जनता की बात हम नेताओं को सुनाने पहुंचे। कैसा लगा कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया लगा आपने ये प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा लगा। जी जी, ताकि पब्लिक की बात जो है जनता तक पहुंचे, ऊपर पहुंचे सरकार तक भी, किसको चाहते किसको नहीं चाहते उस हिसाब से वो टिकट भी देंगे, उस हिसाब से बंदा भी चुनेंगे। तो इस करके जो है आदमी जो है अगर कोई ईमानदार और अच्छा व्यक्ति आ गया तो शहर की बल्ले बल्ले हो जाएगी और चेयरपर्सन उसी को बनना चाहिए। जी जी। तो जिस तरह तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हमने जान ली उस बात को लेकर के तमाम प्रतिक्रिया जो बात तय करती है कि कौन नेता है खरा। जी नायक साहब। बिल्कुल, और आज उसी को लेकर कैथल के वार्ड नंबर 21 और मॉडल टाउन के पार्क में हमने लोगों की बात जानी और वो बात
आप तक पहुंचाई कि आखिरकार जनता चाहती क्या है और किस चेहरे पर मोहर लगाने का विचार बना रही है। जी। लेकिन उसी को लेकर लगातार आपके वार्ड में लगातार ये टीम पहुंचेगी और आपसे जानेगी कि आखिरकार हुआ क्या है और क्या आप चाहते हैं, क्या किस पार्टी ने विकास किया और कौन सी पार्टी का चेहरा आप चाहते हैं, या पार्टियों से हटकर आप किसी चेहरे को इस कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। यानी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानते हैं जनता के मन की बात जो करते हैं आपके साथ, तो आप तमाम साथी इस महा कवरेज का हिस्सा हैं। यानी कि यहाँ के साथ साथ जो साथी घर पे बैठकर फेसबुक, यूट्यूब या टीवी चैनल के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से और बता सकते हैं कि कैथल की जनता के लिए वो कौन सा ऐसा चेहरा है जो खरा उतर सकता है। जनता के उन दावों और वादों पर जो जनता के साथ नेता करते हैं, तो इस बारे में क्या है आपकी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं वो तमाम खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं।